माय चैनल लर्न विद वैष्णवी। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 की हनीसकल बुक के चैप्टर 4 एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। तो इस स्टोरी में हम लोग पढ़ने वाले हैं कल्पना चावला के बारे में। बिफोर यू रीड को पहले देखते हैं हम लोग। इन 1997 एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला वॉज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रू अबोर्ड द यूएस स्पेस शटल कोलंबिया बिकेम द फर्स्ट वुमेन बोर्न इन इंडिया टू गो इनटू द स्पेस। तो 1997 में एक इंडियन अमेरिकन सिटीजन का मतलब होता है जो कि बॉर्न तो इंडिया में हुई थी, बट उसने सिटीजनशिप जो थी अमेरिका की ली थी। जो लड़की जो इंडियन अमेरिकन थी उनका नाम था कल्पना चावला, जो कि एक इंटरनेशनल क्रू बोर्ड की एक मेंबर थी, एक पार्ट थी, और वो जो थी स्पेस में गई थी यूएस स्पेस शटल से, जिसका नाम कोलंबिया था। और वो इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी जो कि स्पेस में गई थी। सैडली द सेकंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजिडी। तो जो सेकंड मिशन जिसपे वो लोग कोलंबिया में गए हुए थे स्पेस में, वो जो था किसी कारण जो था, मतलब किसी घटना की वजह से वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे थोड़ी सी न्यूज़ रिपोर्ट है कि मतलब कौन कौन कैसे मारे गए थे, कि क्या हुआ था, कितनी तारीख को हुआ था, कब वो लोग गए थे, तो ये सब लिखा हुआ है इसमें। तो हम लोग फटाफट चैप्टर को शुरू करते हैं। तो कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम्ड एज अ चाइल्ड इन करनाल दैट शी वुड क्रॉस द फ्रोटीन ऑफ स्पेस। तो कल्पना चावला जो थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी ड्रीम नहीं करा था जब वो बच्ची थी, कि जब वो करनाल में थी, कि वो कभी भी फ्रंटीज स्पेस की क्रॉस कर लेंगी, मतलब वो कभी भी स्पेस में जाएंगी। उन्होंने कभी ऐसा ड्रीम ही नहीं करा था। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर द ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल। और उनके लिए इतना ही काफ़ी था कि उनके पेरेंट्स ने उनको अलाउ कर दिया था इंजीनियरिंग कॉलेज जाने के लिए, आफ्टर उन्होंने जो है अपनी पढ़ाई ख़त्म कर दी थी टैगोर स्कूल से। After a Bachelor of Science degrees in aeronautical engineering against great opposition from her father, आफ्टर जब इसके बाद जब उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस डिग्रीज जो है एरोनॉटिकल में, मतलब इंजीनियरिंग, जब उन्होंने ख़त्म कर ली, उसके बाद वो अपने फादर के जो है अगेंस्ट गई। शी वेंट फॉर अ मास्टर डिग्रीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो जो है मतलब वो मास्टर ऑफ डिग्रीज यूएसए में करने गई थी। शी लेटर एंड अर्नड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। उन्होंने बाद में जो अपनी पीएचडी जो है ना वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में करी थी। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कार्निवल फ्लोरिडा एंड पार्टिसिपेट इन सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस। तो जो कल्पना चावला थी ना, वो फर्स्ट मतलब नेचुरलाइज सिटीजन का जो मतलब होता है ना, होता है कि जो मतलब जो वहाँ का सिटीज़न नहीं है जहाँ पे रह रहे थे। जैसे कल्पना चावला थी, वो इंडिया की थी तो, बट कहाँ पे रह रही थी, उधर अमेरिका में रह रही थी। और अपनी सारी पढ़ाई वगैरह जो थी उन लोगों ने, उसने पीएचडी, बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर डिग्रीज वगैरह सब कहाँ से करी थी, अमेरिका से करी थी। तो कल्पना चावला जो थी फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जो नेचुरलाइज सिटीज़न थी, एस्ट्रोनॉट, जो कि उनका जो मतलब स्पेस का जो मिशन था ना, जिसमें कोलंबिया में गई थी, उन्होंने वो कैप कार्निवल जो कि फ्लोरिडा में था वहाँ से लिया था, और उनका जो मिशन था ना वो सक्सेसफुल गया था। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चेयर्ड अलॉन्ग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। और उनके जो फैमिली मेम्बर्स और जो स्टाफ मेम्बर्स थे ना, उन्होंने जो था स्पेस सेंटर से उनके जो है कोलंबिया को लिफ्ट होते हुए देखा था, और उनका चीयर अप करा था। लिफ्ट अप मतलब ऊपर की तरफ जाते हुए देखा था उनका स्पेस शटल, उनका कोलंबिया को। कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल हरियाणा बट वॉज नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी हैरिसन। तो जो कल्पना चावला थे वो इंडिया में जो हरियाणा है वहाँ के एक जगह एक करनाल में बॉर्न हुई थी, बट एक नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन थी जिनकी शादी जो है वो जीन पेरी हैरिसन से हुई थी। Beside being an astronaut, Beside being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, सिंगल इंजन सीप्लेन्स एंड ग्लाइडर्स। और मतलब एक एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ उनके पास जो है एक सिंगल प्लेन और मल्टी इंजन प्लेन एरोप्लेन्स उड़ाने का भी लाइसेंस था। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, कल्पना बिगेन टू कंसीडर अनदर चैलेंज। जब उन्होंने अपने जो है मतलब पायलट का जो है मतलब वो जब पायलट बन गई थी, उसके बाद जो उन्होंने एक नया चैलेंज लिया। अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। जब वो एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बन चुकी थी, तब उसके बाद जो है उन्होंने नासा के मतलब स्पेस प्लान के बारे में सोचा और उसको मतलब लिया, अप्लाई करा उसके लिए।
और उसके बाद क्या है, वो फर्स्ट जो है मतलब उनको ना सबसे पहले जो लोग थे ना वो उन्होंने जो है मतलब वो कहा था, उन्हें उनको फर्स्ट हायर करा था एक रिसर्च साइंटिस्ट की तरह। इन 1994 शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, और जो 1994 में जो है ना वो सिलेक्ट हुई थी नासा द्वारा एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, तो जब उनसे पूछा गया कि आपको मतलब आप एक औरत है और आपने मतलब अपनी फील्ड के लिए इतनी मेहनत करी, कि आपको कैसा लगता है कि आप एक औरत होते हुए भी मतलब इतना दूर अपनी पढ़ाई वगैरह करके ये मतलब एक एस्ट्रोनॉट बन चुकी हैं या फिर ये करने जा रही हैं। तो इसमें जो कल्पना चावला थी ना, उन्होंने कहा था कि आई रियली नेवर एवर थॉट while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country। तो कल्पना चावला ने उसके बारे में कहा था कि मैंने अपनी जब स्टडीज़ वगैरह और जब मैं अपना करियर वगैरह बना रही थी ना, तो मैंने कभी भी ये ध्यान नहीं दिया, मतलब ये कभी भी नहीं सोचा कि मैं एक वुमेन हूँ और मतलब मैं एक छोटे टाउन से हूँ या फिर किसी दूसरी कंट्री से हूँ। मतलब उन्होंने बस अपनी ड्रीम पे फोकस करा कि उनको जो करना था उसी को फोकस करा। I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them। और उन्होंने कहा कि मेरी भी वैसी ड्रीम्स थी जैसे बाकी सभी की ड्रीम्स होती है और मैंने उनको फॉलो करा। एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज्ड मी एंड सेड इफ दैट व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन। और जो मेरे आसपास के जो लोग थे ना, जो मेरे आसपास के जो पीपल थे, उन लोगों ने मेरे को कहा, मेरे को एनकरेज कहा और कहा कि तुम्हारी जो ड्रीम है तुम उसी को करो और उसी में आगे बढ़ो, उसी पे मेहनत करो। कल्पना फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया was 15 days 16 hours and 34 मिनट लॉन्ग। तो कल्पना चावला का जो फर्स्ट स्पेस मिशन था ना, फर्स्ट जो स्पेस शटल में जो उनका जो कोलंबिया में जो मिशन था ना फर्स्ट, वो 15 दिन का था, 16 घंटे का 16 आवर्स का था एंड 34 मिनट्स का। इतना लंबा उनका जो था स्पेस शटल का जो मिशन रहा था। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स ट्रेवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। और उन्होंने जो था अर्थ का 252 टाइम्स जो है चक्कर लगा लिया था और 10.45 मिलियन किलोमीटर जो है ट्रेवल कर लिया था। द क्रू इंक्लूडिंग अ जापान एंड यूक्रेन एस्ट्रोनॉट, और उस क्रू में जो था एक जापानीज और एक यूक्रेन के एक एस्ट्रोनॉट भी मौजूद थे। द क्रू परफॉर्म्ड experiments such as pollinating plant to observe food in space and testing for making stronger metal and faster computer chips, all for a price tag of about $56 million। और जो उनकी जो साथ में जो मतलब टीममेट्स जो मेंबर्स वगैरह थे ना, उन लोगों ने जो है उधर जो स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी करे, कि मतलब उन लोगों ने चिप्स का एक्सपेरिमेंट करा कि ऐसी चिप्स बनाने की कोशिश करी जो कंप्यूटर को जो है और तेज़ कर सके, और मतलब प्लांट्स उगाने की कोशिश करी थी, पॉलिनेशन उधर प्लांट्स में करने की कोशिश करी थी। स्पेस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे थे। On the Saturday night, when the news about the Columbia disaster broke, there was a shock and disbelief. The town of Karnal spent a sleepless night, and thousands of household stays glued on their television, set in the hope that Kalpana and the crew had some survived। और उस सैटरडे की नाइट जब वो लोग जब वापस आ रहे थे स्पेस से अपना मतलब सारा एक्सपेरिमेंट्स वगैरह काम वगैरह करके जब वापस आ रहे थे, तब एक बहुत मतलब न्यूज़ आती है जिससे सब शॉक हो जाते हैं। मतलब न्यूज़ आती है कि जो स्पेस शटल थी जो कोलंबिया थी ना, वो जो है मतलब टूट गई है, और मतलब बहुत सब लोग जो थे मतलब चौंक गए थे, कैसे कैसे हो सकता है। और उस रात को कोई भी नहीं सोया, सब लोग अपनी टीवी के पास चिपके हुए थे ये सोच के कि कल्पना चावला और उनके जो टीममेट्स वगैरह जो थे, उनके जो क्रू के पास थे, उनके टीम के जो 5 लोग थे ना, वो सब बच गए होंगे, अभी वो लोग सब सर्वाइव कर रहे होंगे, बट ऐसा नहीं था। तो उसी में जो है एक जर्नलिस्ट ने लिखा कि शी वॉज एन हीरोइन, इट टेक एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकेम एन एस्ट्रोनॉट, you need to know a lot about everything from biology to astrophysics to aeronautical engineering। तो जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने लिखा कि कल्पना चावला एक हीरोइन थी, मतलब वो सभी की रोल मॉडल थी, सभी बच्चे उनको फॉलो करना चाहते थे, उनकी तरह एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे। और मतलब अगर आपको एक एस्ट्रोनॉट बनना है तो आपको सब कुछ जानना ज़रूरी है, मतलब बायोलॉजी से लेके एस्ट्रोफिजिक्स तक सब कुछ जानना ज़रूरी है। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलिशन यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट। तो इस एज में जो थे आपको मतलब बहुत इतनी ताकत, तो मतलब आपको इतना नॉलेज तो होना चाहिए
कि आप एक एस्ट्रोनॉट, अगर आपको एक एस्ट्रोनॉट बनना है तो आपको छोटी एज में भी बहुत ज़्यादा स्पेस के बारे में जानना ज़रूरी है. हर अचीवमेंट्स इज़ यू इंस्पायरिंग. और उनकी जो अचीवमेंट्स है ना, मतलब सब बच्चे उनको देख के अब वो सब कुछ फॉलो करना चाहते हैं, और सभी के लिए एक वो मोटिवेशन टाइप बन गई है उनकी स्टोरी. फॉर मिलियन ऑफ यंग इंडियन द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन हु टच द स्काईज, हैड बिकम एन इंस्पिरेशन. और बहुत सारे यंग इंडियंस के लिए जो कल्पना चावला की स्टोरी है वो बहुत मतलब बहुत इंस्पायरेशन बन चुकी है. मतलब सब लोग उन्हें फॉलो करना चाहते हैं, और उनकी जो स्टोरी है बहुत मोटिवेटेड है. मतलब कि एक लड़की जिसने इतनी मेहनत करी बट लास्ट में उन्होंने सक्सेसफुल इनका मिशन किया, और लास्ट में आते हुए क्या हुआ, उनकी जो कोलंबिया थी, उनकी जो स्पेस शटल थी वो टूट गई और वो सब उसमें मारे गए थे. और इनकी जो एक लड़की जो छोटे से टाउन से थी, उनकी जो स्टोरी है ना, वो सभी के लिए जो है एक इंस्पायरेशन स्टोरी है. इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अबॉर्ड द स्पेस शटल. और उन्होंने जो है अपनी जो कोलंबिया थी, एक जो उनकी जो स्पेस शटल थी ना, उनसे एक सभी के लिए एक मैसेज भेजा था. कोलंबिया टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, कल्पना सेड. उन्होंने कोलंबिया से जो था अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के जो कि चंडीगढ़ में थे, कल्पना ने उनके लिए कहा था, द पाथ फ्रॉम द ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट. तो अब मतलब उन्होंने कहा था कि अपने सपनों तक पहुंचने के लिए जो है रास्ता आप लोगों के लिए मौजूद होगा, बस आप लोगों को उसको फॉलो करना है. मे यू हैव विजन टू फाइंड इट, टू द एंड द करेज टू गेट ऑन टू इट. और आपको जो है मतलब आपको अपने पे इतना हिम्मत, अपने इतना यकीन तो होना चाहिए कि आप उसको कर लो और आपको उनको फॉलो करना है. विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी. देयर विल श्योरली बी देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ द जर्नी टू फुलफिल द ड्रीम. और जो कल्पना चावला थी, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए अच्छी जर्नी विश करती हूँ. और कहा था मतलब, और ऐसा भी कहा गया कि मतलब जो, और यहाँ पे बहुत सारे दूसरे लोग भी होंगे जिन्होंने अपनी जर्नी जो है स्टार्ट करी होगी अपनी ड्रीम्स को भरने के लिए, मतलब जैसे अपनी ड्रीम को फुलफिल करने के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट करी होगी. तो ये लाइंस जो थी उनके लिए भी लिखी हुई थी. तो यहीं पे हमारा सारा चैप्टर भी खत्म हो गया कल्पना चावला का. और इसमें हमने सारा कल्पना चावला के बारे में पढ़ा, कितनी अच्छी स्टोरी थी. आप लोगों के लिए भी, हमारे लिए सभी के लिए एक मोटिवेशन अच्छी स्टोरी थी. तो अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा. ओके, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.